अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज की रेसिपी तो आप लोगों की फेवरेट होने वाली है क्योंकि आज मैं केक रस बनाऊंगी विदाउट एग्स। कोई अंडा नहीं इसमें जाएगा और ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे कि हम इसमें सॉफ्ट भी बनाएंगे और हार्ड वाले भी बनाएंगे, बेकरी स्टाइल वाले दोनों। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक बड़ा कप भर के चाहिए दूध जो है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1/3 कप हम इसमें ऐड करेंगे डालडा घी, जो कि हमें मेल्टेड चाहिए। 1/4 कप हमें इसके अंदर चाहिए दही और 1/3 कप ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीनी मैंने पिसी हुई नहीं ली, दूसरी ली है, तो आप लोग भी दूसरी ही लीजिएगा। अच्छी तरह से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिनमें हमने 1 कप भर के और साथ में 1/4 कप हमने यहाँ पे ले लेना है मैदा। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं आप लोगों को हमेशा बताती हूँ कि जब भी आप यूज़ करें तो उनको छान लिया करें अच्छी तरह से। तो इसलिए यहाँ पे मैं भी इनको छान रही हूँ। और 1 टीस्पून जो है वो यहाँ पे मैंने लिया बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा लिया है और नमक गया इसके अंदर 1 चुटकी। इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे और उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स। तो इसको हमने मिक्स जो करना है वो एक ही डायरेक्शन में करेंगे और दोनों साइड पे इसको मिक्स नहीं करेंगे। अच्छी तरह से जब इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर फूड कलर डालेंगे, येलो वाला डालेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ऑरेंज वाला डाल दिया था, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप लोगों को याद होगा। साथ में वनीला एसेंस डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप्स और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। हमारा केक बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक केक पैन ले लिया है जिसको मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करके पहले ही रख लिया था और पतीला जो है उसको मैंने मीडियम हाई आंच पे जो है मैंने उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया। इसको 1 से 2 बार इस तरह से टैप करेंगे और इसके बाद यहाँ पे ये देखें इस आंच पे पतीला जो है वो मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है। और अब इसके अंदर हम रखेंगे अपना केक पैन। तो आपने ये काम ध्यान से करना है। यहाँ पे मेरा हाथ भी जल गया था, तो आप लोगों ने ये काम बहुत ध्यान से करना है। तो अब हम इसकी फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे। ये देखें 15 से 20 मिनट इसको बेक करेंगे और उसके बाद ये देखें ये इसके रिज़ल्ट्स हैं। ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। टूथपिक से भी मैं इसको आपको चेक करवा देती हूँ। कलर भी इसका बहुत अच्छा आया है। अब मैं इसको निकाल लूँगी इसमें से और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा फिर मैं इसको बटर पेपर से सेपरेट करूँगी। अगर आप इसको गरम करेंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना, फिर इसको बटर पेपर से सेपरेट करना है। और नीचे से भी मैंने आपको कलर दिखाया, इसका कितना अच्छा कलर आया ना। अब हम इसको कट कर लेंगे। कट करने के लिए हम इसकी सेम वही वाली शेप यूज़ करेंगे जो कि हमें बेकरी में मिलते हैं, केक रस्क, ठीक है, उसी शेप में हम इसको कट कर लेंगे। अब मैं इसको 2 तरह से रखूँगी, वो भी मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ। एक जो है वो हम इसी तरह से सॉफ्ट केक रहने देंगे, जैसे कि हमें बचपन में मिला करते थे शॉप से 1 रुपये में 1 केक मिला करता था। अगर आप लोगों को याद है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये वाले सॉफ्ट केक बहुत मज़े के लगते थे बचपन में। अभी भी लें तो बहुत अच्छे लगते हैं, बेकरी से अभी भी मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। तो मैं इसी तरह से रखने वाली हूँ। कुछ को मैं इसी तरह से सॉफ्ट रखूँगी और कुछ जो है उनको मैं तवे के ऊपर बेक कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा लिया है। तो इसके अंदर अब मैं रखूँगी केक्स को। तो अगर आप लोगों ने वैसे ही पतीले में इनको बेक करना है तो कोई प्लेट वगैरह रख के उसके अंदर आप इसको रख के तो आप इसको 10 मिनट तक बेक कर सकते हैं। तो लेकिन 10 मिनट के दौरान आप लोगों ने इसकी साइड चेंज करते रहना है, मतलब 5 मिनट एक साइड को देने हैं और 5 मिनट एक साइड को देना है। और आंच जो है वो आप लोगों ने बिल्कुल स्लो रखनी है। इसी तरह से मैं इसमें जो तवे पे भी इसी तरह से ही करूँगी। तो 4 से 5 मिनट एक साइड से इसको कुक करूँगी। जब इसका कलर चेंज होने लगेगा फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और फिर इसको 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से करेंगे। अब मैं आप लोगों को इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखें मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली थी 5 मिनट के बाद। अब 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारे केक रस्क जो हैं वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ। मैं इसको चाय के साथ सर्व करूँगी, बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। आप लोग इसको टी टाइम में बनाएं या फिर बना के बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बना के आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं, गेस्ट वगैरह हैं उनके सामने आप ये रखें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। और इतना ज़्यादा टाइम तो इसको लगता ही नहीं है बनाने में, तो बहुत इजीली से बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे सॉफ्ट केक रस्क और बेकरी स्टाइल हार्ड केक रस्क जो हैं वो दोनों तैयार हो चुके हैं। लुक देखें आप इनकी कितनी अमेजिंग है और सॉफ्टनेस चेक करें एंड इसकी क्रिस्पीनेस चेक करें आप, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में इसी तरह का कुछ नया और मज़ेदार लेके आऊँगी। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।